बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल। माश की दाल जो मैंने ली है आधा किलो, सॉरी ये है 1 पाव। तो इसको मैंने भिगो कर रख दिया है। और इसके अलावा जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी वो है सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने 5 अदद ली हैं, टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 चम्मच हैं। और स्पाइसेस में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी। उसमें है सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून जो है गरम मसाला है। तो प्याज जो कि मैंने ऑलरेडी देचकी के अंदर डाल के रखा हुआ है, तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 लिया है बड़े साइज़ का। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे इसकी आंच ऑन कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आंच को ऑन कर दिया है और देचकी हमने ऊपर रख दी है। तो इसमें हम जो है अब ऑयल वो डाल देते हैं। दाल को मैंने पहले से ही भिगो के रखा है, तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं दाल को भिगो के रखे हुए। तो इसमें मैंने आधा कप ऑयल का डाल दिया है और इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने आपसे ये भी बात शेयर करनी थी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक चैनल का लिंक दूंगी, तो आपने उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वो एक छोटा सा बच्चा है जो वीडियो बनाता है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें बच्चे की। तो अब हम जो है इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं जी। तो व्यूवर, ये देखें प्याज जो है पकना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब भी हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक इसके कलर ब्राउन ना हो जाए। डार्क नहीं करेंगे, बस लाइट सा इसको करेंगे गोल्डन। और फिर उसके बाद हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे जी। तो व्यूवर, ये देखें प्याज जो है लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देते हैं जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे जी। तो व्यूअर, ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया है। अब तमाम स्पाइसेस जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मसाले को अच्छे से भून लें। फिर उसके बाद जो है हम इसमें दाल ऐड करेंगे।
जी तो व्यूअर ये देखें मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो दाल है वो ऐड कर देंगे। दाल को जो मैंने पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था तो इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी का ऐड कर दूंगी। आधा कप पानी का ऐड करने के बाद मैं इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। मीडियम आंच पर रखूँगी इसको, हल्की नहीं करूँगी ज़्यादा। जी तो व्यूअर्स इसको मैंने मीडियम आंच पर रख दिया है। अब हम जब पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको देखेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम दाल को चेक करते हैं कि दाल गल चुकी है या नहीं। इसमें अभी थोड़ी सी कच्चापन है इसके अंदर। तो इसको अभी हम हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। फिर उसके बाद हम आंच बंद कर देंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि दाल पक चुकी है या नहीं। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह दाल बिल्कुल पक चुकी है और माशाल्लाह से गल भी गई है। तो अब हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे और इसको डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया वो ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। तो जो मैंने सब्ज़ मिर्चें आपको बताई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। तो अब हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।